अब बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी उमड़ती जा रही है, आज 22/2/2025 को लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई एवं सेलिब्रिटी से लेकर बिजनेसमैन से लेकर नेता पक्ष विपक्ष के लोग और कई हजार विदेशी भी जो है संगम में डुबकी लगाई। और यह महाकुंभ 144 साल के बाद जो आया है, अब यह महाकुंभ अब 144 साल के बाद यानी ये समझा जाए तो 2169 में लगने की उम्मीद है। तो अपने जीवन में 144 साल के बाद लगा महाकुंभ में स्नान करना, उस महाकुंभ में डुबकी लगाना और साधु संत का आशीर्वाद पाना भी एक बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना में यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरह से प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की वो भी अतुलनीय है। खैर, जो थोड़ी मोड़ी जो भी बात होती है, लेकिन योगी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा और सारा कमर कस लिया है प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए। और अभी 26/2/2025 को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन होगा और इस 26 फरवरी 2025 को भी बहुत से श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने और स्नान करने। संगम में स्नान करने के लिए जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन लोग आएंगे, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है और मुख्यमंत्री ने 9 घंटे प्रयागराज में रहकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन स्नान को लेकर सारा विधि व्यवस्था को उन्होंने बहुत ही तरीके से देखा और अपने अधिकारियों को समझाया। अब आ रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर नासिक त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारी महाप्लान में जुटी फडणवीस सरकार। अब जो महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार है, नासिक मेला 2026-2027 यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की सफलता के बाद महाराष्ट्र सरकार साल 2027 में लगने वाले नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ महाकुंभ की भव्य और दिव्य बनाने के लिए अभी से ही तैयारी में लग गई है। बैठक में नासिक के करीब एक बड़ा महाकुंभ तैयार करने का निर्णय भी लिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की सफलता के बाद महाराष्ट्र सरकार साल 2027 में लगने वाले नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अभी से ही तैयारी में लग गई है। बैठक में नासिक के करीब एक बड़ा महाकुंभ तैयार करने का निर्णय लिया गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को देश सहित राज्य के मंदिर, तीर्थस्थल, सांस्कृतिक विरासत स्थलों के दर्शन कराने के लिए एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए अभी यह काम पर लग जाने के लिए कहा गया है। नासिक को विश्व पटल पर लाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुंभ मेले की ब्रांडिंग करने तथा प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ आयोजन की योजना तैयार करने और गोदावरी नदी के किनारे विकास को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है। 2027 में नासिक में महाकुंभ मेले की समीक्षा बैठक को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में सह्याद्री अतिथि गृह में महाकुंभ मेले को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, राजस्व विभाग, गृह विभाग और नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नासिक के संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी जलज शर्मा, नगर निगम आयुक्त मनीषा खत्री और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कुंभ के दौरान परिवहन व्यवस्था, भीड़ नियोजन और साधु ग्राम नदियों और सहायक नदियों के शुद्धिकरण, बुनियादी ढांचे, अन्य सहायक विकास कार्यों की समीक्षा की। क्योंकि 2027 में जो नासिक में महाकुंभ लगने जा रहा है, तो नासिक का होगा कायाकल्प। और मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नासिक त्र्यंबकेश्वर धार्मिक गलियारा बनाकर नासिक को धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
कुंभ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे। उनकी सुविधा के लिए नासिक में 8 से 10 हेलीपैड तैयार करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है और समृद्धि महामार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इगतपुरी से नासिक तक की सड़क को चौड़ा और मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने धार्मिक गलियारा बनाने का सुझाव। इगतपुरी से त्र्यंबकेश्वर तक 4 लेन सड़क का निर्माण मुंबई, शिरडी, छत्रपति संभाजी नगर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से नासिक को जोड़ने वाले मार्गों उन्नत करने का निर्देश दिया गया है। राम काल पथ के निर्माण और त्र्यंबकेश्वर में धार्मिक गलियारा विकसित करने का सुझाव दिया गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि साधु ग्राम के लिए अधिकृत भूमि पर वृक्षों को न काटते हुए साधुओं के लिए आवासीय व्यवस्था की जाए। अब प्रयागराज के महाकुंभ को देखते हुए अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने जो 2027 में नासिक में जो महाकुंभ लगेगा उसकी तैयारी फडणवीस जी ने अभी से ही शुरू कर दिया है और महाराष्ट्र सरकार ने नासिक में जो महाकुंभ लगेगा 2027 में उसकी तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से अभी से शुरू कर दिया गया और सारी व्यवस्था को सुचारू ढंग से अभी सारा कायाकल्प करने का विचार कर दिया गया है और 2027 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि 2027 में नासिक में ही महाकुंभ लगेगा। जय शिव, हर हर महादेव, जय गंगा मैया।